बस आप कल्पना करो, पाकिस्तान यही पहलगाम अटैक चाइना में घुस के किया हो, पहलगाम अटैक पाकिस्तान इजराइल में किया हो, आज पाकिस्तान क्या हो। आईएमएफ लोन नहीं दे रहा था पाकिस्तान को, कैसे ऑपरेशन सिंदूर तुरंत आईएमएफ ने लोन दे दी। इस दुनिया के 5 मालिक ताकि हम लोग जीने खाने, दुनिया के जो 5 मालिक हैं वो मिलकर और कई देशों ने मिलकर अगले 200 सालों तक बाकी दुनिया को कैसे गुलाम बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की। उन्होंने कहा इस दुनिया के 5 मालिक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ताकि हम लोग जीने खाने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जनगणना के काम में आ रहे हैं। दुनिया में अब देखिएगा इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आ गया? बस आप कल्पना करो, पाकिस्तान यही पहलगाम अटैक चाइना में घुस के किया हो, या सब छोड़ो, पहलगाम अटैक पाकिस्तान इजराइल में किया हो, आज पाकिस्तान क्या होता? हाँ, एक था पाकिस्तान। समझ आ गया? वैसे हम लोग मानव का मांस नहीं खा सकते, लेकिन पाकिस्तानियों को खा जाएगा। हाँ, दुनिया को नहीं पता था, हम तो खा जाए पाकिस्तानी भले आदमी बाद में बीमार पड़े। हाँ, रेबीज हो जाएगा, लेकिन यही बात का डर है। रेबीज इंजेक्शन लेंगे आदमी रेबीज का, चट्टान को खा जाएगा। दुनिया के जो 5 मालिक हैं वो मिलकर और कई देशों ने मिलकर अगले 200 सालों तक बाकी दुनिया को कैसे गुलाम बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की। उसी प्लानिंग का नतीजा है ब्रेटन वुड। प्लानिंग का नतीजा क्या है? उन्होंने कहा काम करते हैं, लोन देने के लिए ब्लड बैंक कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक बना देते हैं, इमरजेंसी फंड देने के लिए आईएमएफ बना देते हैं, व्यापार को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूटीओ बना देते हैं, फ्यूचर में बैंकिंग की लेन देन होगी, स्विफ्ट कोड बना देंगे। क्या बना देंगे? स्विफ्ट कोड। यानी किसी देश को बाहर करना है, स्विफ्ट कोड से बाहर कर देंगे। किसी देश पे प्रतिबंध लगाना है, डब्ल्यूटीओ से प्रतिबंध लगा देंगे, इससे कोई व्यापार मत करो। नहीं समझे? कोई देश डूब रहा है तो उसको चारों ओर से प्रतिबंध लगा के पहले डुबवा देंगे, डूब जाएगा, अब उसको कोई पैसा नहीं देगा। वर्ल्ड बैंक तो इनके बाप का नौकर है, पाला हुआ कुत्ता इन लोग का। आईएमएफ इस पे भोंकने को बोलेगा, भोंक देगा। इस देश को डुबाना है पहले इसको डुबा देगा। अगर शर्त नहीं मानेगा, जैसे ईरान है, शर्त नहीं मान रहा है, ईरान को बर्बाद कर दिया सब। ईरान को क्या कर दिया सब? बर्बाद कर दिया। हमारे लिए क्या है कि ईरान हमें चाबहार बंदरगाह दिया। ईरान कभी भी पाकिस्तान को आतंकवाद के टॉपिक पे समर्थन नहीं किया है, हमेशा भारत का समर्थन। और ईरान ही एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान फिलहाल जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से वो नहीं है। ये चौपट कर देते हैं, तो जब तबाह हो जाएगा तब आईएमएफ आएगी लोन देने, क्योंकि बाकी के लोन देने में प्रतिबंध लगा देंगे। और फिर आईएमएफ से ऐसा शर्त रखवाएंगे इसका कोई हद नहीं। आईएमएफ लोन नहीं दे रहा था पाकिस्तान को, कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम हमला किया, भारत को तबाह किया, तुरंत आईएमएफ ने लोन दे दिया, तुरंत, जबकि 6 महीने से अटका हुआ। ये अंग्रेजों की चाल है, इसके तहत इन लोगों ने ऐसा काम, वर्ल्ड बैंक बनाया, आईएमएफ बनाया, डब्ल्यूटीओ बनाया, स्विफ्ट कोड बनाया। क्या बनाया? स्विफ्ट कोड। ये इनकी चाल थी ब्रिटेन वुड में। और इन सब के ऊपर एक यूएनओ बना दिया। क्या बना दिया? यूएन। जो चाहते हैं वो करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। जैसे कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में अटका हुआ है, अब हम उधर आगे पीछे नहीं जा सकते। मार दो के खत्म कर दो यहाँ पे। धीरे कोई बोले कि यूएनओ कौन है, तो अपने को यूएनओ से बाहर कर लो, हम नहीं जानते ही। नहीं समझे? यूएनओ हमारा सुप्रीम कोर्ट थोड़े है। हमें अस्थायी सदस्यता देंगे, हम रहेंगे, नहीं देंगे नहीं रहेंगे। नहीं समझ आ गया? उसका एक और तरीका, यूएनओ में प्रधानमंत्री जाते हैं, छोटे लेवल के आदमी को भेज दीजिए, सांसद को भेज दीजिए यूएनओ। भाई आप हमें वैल्यू नहीं देते हो, भारत को आपको वैल्यू नहीं देंगे। या किसी एकदम करकराह को भेज, हमारी बहन को भेजिए। यूएनओ में लोग आना ना बंद कर दिया तो कहें नहीं जी। लेकिन आजकल मेरी बहन एकदम सीधा हो गई, बेचारी कुछ बोल नहीं रही। हाँ, शांत में अच्छी नहीं लगती है। अब उतना नहीं बोल।